Hello students, class 11th physics, chapter work, energy and power. Topic is work done by a variable force. Variable force means its magnitude change हो सकता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है या फिर दोनों चेंज हो सकते हैं। बट हम इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, केवल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस है। कंसिडर ए वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। नाउ the magnitude of the force changes from A to B. Starting में magnitude of the force is this one, but finally magnitude आपका यहाँ पर इतना हो जाता है, force का magnitude increase हो जाता है और यहाँ पर magnitude कुछ कम है। इसका मतलब ये force variable है, x के साथ साथ इसका magnitude change होता है। तो हम इसमें पहले small amount of displacement और small amount of distance के लिए work calculate करते हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के में जितना वर्क होता है दैट इज गिवन बाय dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू dx इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर हमारा कॉस जीरो हो गया। कॉस जीरो का मतलब 1, क्यों जीरो, हम एंगल जीरो क्यों ले रहे हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो, क्योंकि हमारा फोर्स की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि हमारा फोर्स एक्स एक्सिस में लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस में है, इसलिए थीटा जीरो हो गया और थीटा जीरो मतलब कॉस जीरो। कॉस जीरो इज 1, देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल टू f इंटू dx। नाउ ये जो फोर्स की वैल्यू है, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए हम फोर्स की वैल्यू ये ps ले सकते हैं, फोर्स की वैल्यू ये ps एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू dx ले सकते हैं। दिस dx इज इक्वल टू pq। नाउ दिस f इज इक्वल टू ps एंड dx इज इक्वल टू dq। नाउ दिस लेंथ इनटू दिस ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप pqrs। तो ये जो हमने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, तो वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप pqrs आता है। स्मॉल वर्क हमारा इस स्ट्रिप के एरिया के इक्वल आता है। अब हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dw करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dw, टोटल वर्क हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम x1 टू x2। तो देयरफॉर दिस w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx and limits are from x1 to x2, but this f into dx is equal to area of strip pqrs, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप pqrs। नाउ इंटीग्रेशन करें इसके एरिया का, देन दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ABCDA मीन्स एरिया अंडर दिस कर्व। इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रिप pqrs का मतलब इस कर्व के अंदर टोटल एरिया, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDA है। द एरिया अंडर curve is exactly equal to work done by the force Fx। Now इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क। तो दिस वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क आता है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। नाउ इसी पर बेस न्यूमेरिकल करते हैं। Number one, first numerical is the force on a particle as a function of displacement x in x direction is given by F is equal to 10 plus 0.5x Newton. Find the work done by this force during the displacement x is equal to 0 to x is equal to 2 meter. किसी बॉडी पर एक फोर्स लगता है, किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है और ये जो फोर्स है दिस इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x एंड हियर गिवन f इज इक्वल टू दिस 10 प्लस 0.5x न्यूटन। x के साथ चेंज होता है, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। ये वेरिएबल फोर्स हो गया। अब इस फोर्स को किसी पार्टिकल पर अप्लाई करते हैं तो वो डिस्प्लेस करता है, तो डिस्प्लेस करने में जो वर्क होता है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट द वर्क डन
by the variable force is given by this integration of f dx cos theta. हमारा जो वर्क होता है वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f dx cos theta. Now on putting the value of this f is equal to 10 plus 0.5 into x, this is dx into cos 0. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन हमारी सेम है, इसलिए थीटा इज 0 एंड दिस cos 0 इज 1. नाउ इन दोनों टर्म्स को हम एक अलग अलग करते हैं. इस 10 को हमने 10 इंटू डी एक्स किया एंड दिस इज 0.5x इंटू डी एक्स, 0.5x इंटू डी एक्स. एंड लिमिट्स आर इंटीग्रेशन के लिमिट फ्रॉम 0 to 2 एंड हेयर आल्सो 0 to 2. नाउ इसका इंटीग्रेशन करते हैं. 10 इज कांस्टेंट टेक आउटसाइड. dx का इंटीग्रेशन एज यू नो दिस इज x, dx का इंटीग्रेशन x and limits are from 0 to 2. Similarly, this 0.5 is constant, take outside, and the integration of this x is power is increased by 1 and divided by same. x का इंटीग्रेशन पावर इज इंक्रीज बाई 1, यहाँ पर अभी पावर 1 है, इंटीग्रेशन करने पर दिस इज 1 plus 1 is 2 divided by same and limits are from 0 to 2. Now on putting the limits, x की पहले अपर लिमिट रखते हैं दिस इज 2 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं प्लस 0.5, दिस 2 इज हेयर एंड x की वैल्यू ये अपर लिमिट दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. तो ऑन सॉल्विंग दिस इज 10 2 जा 20 and this 2 से 2 cancel 5.5 into 2 is 1. So therefore this is equal to 21 joule. So work done by this variable force f is equal to 10 plus 0.5 into x. इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा इस डिस्प्लेसमेंट में फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 2 meter, this is the work done. W is equal to 21 joule. Numerical number 2, force F on a particle moving a straight line varies with the distance d as on in figure. हमारा फोर्स वेरिएबल फोर्स है जो कि डिस्टेंस के साथ साथ इस फिगर के अकॉर्डिंग चेंज होता है. फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर. यहाँ पर ये हमारा फोर्स इन न्यूटन एंड दिस डिस्टेंस इन मीटर. यहाँ पर ये फोर्स हमारा 0 बट 3 मीटर पर फोर्स हमारा दिस 2 and it remains 2 Newton up to 7 meter and then decreases as the distance increases. तो हमें इस फोर्स डिस्टेंस ग्राफ की हेल्प से वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क ऑन द पार्टिकल. नाउ वी नो दैट द एरिया अंडर दिस फोर्स डिस्टेंस ग्राफ इज इक्वल टू वर्क. हम जानते हैं कि जो वर्क होता है that is equal to area under force displacement graph. Now इसका हमें एरिया चाहिए, इस ग्राफ का एरिया चाहिए हमें, तो एरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी ए, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी ए. नाउ प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डी सी ई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी सी ई. नाउ इस रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. दिस इज 2 न्यूटन एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 7 minus 3. तो दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 into this 4 plus this area of the triangle is half into base into height. Area of the triangle is half into base into height. Base is this 12 minus 7 and height is this 2. Therefore, this is 8, 2 4 is 8 and this 2, say 2 cancel and here this 5. So this is 8 plus 5 is 13 joule. तो इस तरह से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, numerical number 3, a block of mass 5 kg is being raised vertically upward with the help of a string. It rises with an acceleration of 2 meter per second square
Find the work done by the tension in the string if the block rises by 3 meter. Also find the work done by the gravity and the net work done on the body. क्वेश्चन में कहता है कि 5 kg का हमारा ब्लॉक है, उस 5 kg के ब्लॉक को हम एक स्ट्रिंग से बांधकर ऊपर रेज करते हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 मीटर तक ऊपर ले जाते हैं। ब्लॉक को स्ट्रिंग में बांधकर ऊपर रेज करते हैं और अप टू 3 मीटर रेज करते हैं, अप टू 3 मीटर एंड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन F net is equal to m into a. The total force acting on a body is equal to mass of the body into acceleration of the body. Here net force is this T minus mg. बॉडी पर नेट फोर्स T माइनस mg, क्योंकि बॉडी हमारी वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है, दैट्स वाई दिस T इज ग्रेटर, देयरफॉर नेट फोर्स इज T माइनस mg इज इक्वल टू m into a. And from here this T is equal to m into a plus g. On putting the value of mass, m is equal to 5, a is equal to 2, g is equal to 10. Then on solving this is 60 Newton. The value of tension is here 60 Newton. Now इस टेंशन के द्वारा कितना वर्क होता है ये कैलकुलेट करेंगे. We know that the work done by the tension means force. Tension is the force. Therefore फोर्स का फॉर्मूला फोर्स जैसा ही काम करेगा ना. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. तो फोर्स की जगह टेंशन रख रहे हैं. दिस इज 60 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देयरफॉर हियर एंगल इज 0, cos 0 is 1, cos 0 is 1. Therefore this is 60 into 3 is 180 जूल. तो इतना वर्क आता है बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग. नाउ हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द ग्रेविटी. तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क होता है दैट इज आल्सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा. नाउ ग्रेविटी का फोर्स दिस इज इक्वल टू वेट mg इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 3. नाउ कॉस 180, यहाँ पर दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में. हमारा ग्रेविटी कहाँ पर है, ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे है, वेट बॉडी का mg वर्टिकली डाउनवर्ड, बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है. देयरफॉर दोनों के बीच का एंगल कॉस दिस इज 180. कॉस 180 इज -1. देयरफॉर दिस m इज इक्वल टू 5 बॉडी का मास इनटू g 10 इनटू डिस्प्लेसमेंट 3. तो दिस इज ऑन सॉल्विंग इक्वल टू -150 जूल. तो दिस इज द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द ग्रेविटी. नब हमें टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक. तो दिस इज नेट वर्क डन इज वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी. तो वर्क हमारा टेंशन के द्वारा 180 था, दिस 180, एंड ये वर्क हमारा ग्रेविटी का -150 था. देयरफॉर दिस इज ऑन सॉल्विंग दिस 30 जूल. तो इस तरह से हम टेंशन के द्वारा वर्क, स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है उससे कितना वर्क होता है, ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क होता है, ये हमने कैलकुलेट किया और नेट वर्क डन हमने कैलकुलेट किया. ये हमारा जो न्यूमेरिकल है दिस इज नॉट ऑन द बेस ऑफ वेरिएबल फोर्स. इससे पहले जो हमारे न्यूमेरिकल थे वो दोनों के दोनों हमारे वेरिएबल फोर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं. तो आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.